देखो, कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है जिसने हिंदुस्तान को 140 साल पहले ये जो पार्टी बनी थी और पूरे भारतवर्ष में फैली है और पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने आज़ाद कराया इन अंग्रेज़ों से। जहाँ तक ज्वाइनिंग का ताल्लुक है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी कांग्रेस से ही टूट के बनी थी। तो पिछले साल आपने देखा जब पंजाब इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी का एक थोड़ी सी वेव बन गई थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज एक साल होने के बाद जब गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी बनी थी और उससे पहले आम आदमी पार्टी आई थी, आज दोनों का जो सिस्टम है वो लगभग अब फिनिश हो चुका है। आम आदमी पार्टी तो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है और गुलाम नबी आज़ाद साहब में जो लोग गए, पार्टी में जो लोग गए थे, वो लगभग 80% एक्स डिप्टी सीएम, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एक्स एमएलसीज। और आपने जो देखा हाजी रशीद साहब पे जो इल्ज़ाम लगाए फिर उसको एक्सपेल किया गया, वो इस बात की अक्कासी थी कि हाजी रशीद साहब ऑलरेडी कांटेक्ट में थे कांग्रेस के। वो चाहते थे कांग्रेस में वापस आना, लेकिन उनकी पार्टी ने सुना तो उन्होंने एक्सपेल किया। अभी श्यामलाल भगत जो एमएलसी थे रहे हैं, नरेश गुप्ता एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस के लीडर थे, अभी डीएपी में थे, 2-3 बार एमएलसी भी रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 18 साल रहे हैं, वो भी कांग्रेस में वापस आए। अगर उन लोगों का भी डीएपी को एडवांस में पता चलता तो उन्होंने उनको भी एक्सपेल किया होता। तो उनका सिस्टम ये है कि जब वो सुनते हैं कि कोई आदमी उनकी पार्टी से निकल रहा है तो वो उसको एक्सपेल करने की वो जो बनाते हैं लोगों में एक परसेप्शन कि हमने जी एडवांस में एक्सपेल कर दिया। तो ले दे के काफ़ी लोग अभी भी हैं, क्योंकि अचानक दिल्ली में ज्वाइनिंग का डेट फिक्स हुआ तो काफ़ी लोग आ नहीं पाए। मुझे लगता है अब तो दिल्ली में नहीं लेकिन जम्मू कश्मीर में हम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक डीएपी का ताल्लुक है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अब वो ज़मीन पे रही नहीं, बहुत कम है। अब उनको तो अपने उसमें कुछ ना कुछ सफाई में कहना ही है। आप किसकी बात कर रहे हो? हाजी रशीद इलेक्शन 2 बार जीता है, पीरजादा सईद साहब 3-4 बार एमएलए रहा है। जो भी वहाँ से निकला, चाहे वो डीडीसी मेंबर इलेक्टेड निकला, बिलाल देवा साहब निकला, साइमा जी निकली, इलेक्टेड डीडीसी है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है, अनायतुल्लाह राथर निकला, इलेक्टेड डीडीसी है। इलेक्टेड लोग वहाँ से हमारी पार्टी में शामिल हुए कुछ महीनों से। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जो आया और दफा हो जाए? मुझे नहीं लगता है अब उस पार्टी का कुछ रहा। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है वो जैसे आम पार्टी का चिराग बुझ गया, अब इसका भी शायद मुझे लग रहा है चिराग बुझ ही जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो है सेकुलर पार्टी है, जम्मू कश्मीर के लोग इस पे भरोसा करते हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। आप बाकी पार्टियों का आप देख सकते हो, कुछ तो बीजेपी के साथ अलायंस में रही हैं और कुछ अलायंस में है, जैसे डीएपी है 100% अलायंस में है वो बीजेपी के साथ। हर एक सबूत हमारे पास है, एक एक सबूत हमारे पास है, छोटे छोटे सबूत हमारे पास है। हमें पता है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे साजिशें की जा रही है बीजेपी के साथ। परसों में अपने सीनियर लीडर मोगा साहब का सुन रहा था, उन्होंने टीवी पे कहा कि बीजेपी के एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो रहे हैं और ये जो डीएपी बनाने का एक्सपेरिमेंट है ये भी फेल हो गया, अपनी पार्टी का एक्सपेरिमेंट है वो भी फेल हो गया, और जो दूसरी पहली पार्टी एक थी उसका भी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कांग्रेस आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी ताकत है और हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बन के आए और इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आए। जरायूं की खबर नहीं है कि दिल्ली में ही हमें 50 से ज्यादा लोग ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि हमने शॉर्ट टाइम दिया, जितने 23, 24, 25 लोग पहुंच पाए वो आ गए। अभी और बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है जिसमें और 25-40 लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। कांग्रेस एक नंबर 1 पार्टी, हमने कहा है, पिछले साल कहा था कि कांग्रेस को हम नंबर 1 पार्टी बनाएंगे और इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। बीजेपी ने जब आर्टिकल 370 हटाया था, उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये बात दर्शाई थी कि जम्मू कश्मीर में तूफान होगा, यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ हेल्थ सेक्टर,
एजुकेशन सेक्टर, फलानी सेक्टर, ये तूफान होगा यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट है वो 370 से रुकी है। तो लेकिन हुआ क्या, जम्मू कश्मीर अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में नंबर 1 पार्टी बन गई। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट में सबसे पीछे रहा। जम्मू कश्मीर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ रही है। अब ये लोगों को दिखाने के लिए सड़कों पे फूल बांट रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के आम लोगों को पता है कि 370 से क्या बर्बादी हुई। ये नेशनल लेवल पे दिखाने के लिए खाली एक ही पार्टी आपको दिखेगी जश्न मनाते हुए, टाफियां बांटते हुए, वो बीजेपी। बाकी जो इनकी अलाई पार्टी तक है, जिसमें डीएपी है, अपनी पार्टी है, वो भी इनको बोल रही है कि नहीं जी 370 हटा के सबसे बड़ी गलती हुई है। ये उन्हीं का है। बीजेपी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे दिखाना चाहती है कि इधर तूफान हुआ, उस चीज में ये फेल हो गए। अब ये खाली जश्न ही रहा है, बाकी कुछ नहीं बचा।